आपका विश्वास हम गलत नहीं होने देंगे, आपके विश्वास पे पूरे खरे उतरेंगे। ये सारे इकट्ठे हो गए हमारे खिलाफ। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था, तो उन्होंने कहा, अरविंद, मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूं तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। मैंने कहा जी, जब तक जनता हमारे साथ है तब तक हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल से खार खाए केजरीवाल भले ही दिल्ली वालों को भरोसा दे रहे हैं कि वो उनका विश्वास टूटने नहीं देंगे, लेकिन सच तो ये है कि दिल्ली का झगड़ा सुलझता नहीं दिख रहा है। न केजरीवाल झुकने को तैयार हैं और न ही एलजी, उल्टा एक के नहले पर दूसरा दहला मार देता है। पिछले 4 दिनों में केजरीवाल सरकार ने जो ट्रांसफर पोस्टिंग की, उपराज्यपाल ने एक आदेश जारी करके उस पर रोक लगा दी। दिल्ली उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखते हुए बताया कि पिछले 4 दिनों में जो उन्होंने अपने मन मुताबिक जो नियुक्तियां अधिकारियों की है, उन सभी फैसलों को रद्द किया जाए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुलगते सवालों वाली एक चिट्ठी लिखी और पूछा कि उपराज्यपाल महोदय, आप कानून के उन प्रावधानों को बता दीजिए जिसके तहत आप इस तरह के निर्देश सरकार को भेज रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने तुरंत उपराज्यपाल का बचाव किया तो कांग्रेस ने केजरीवाल को नसीहत दे दी। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ के संवैधानिक मुखिया हैं। संविधान की मर्यादाओं को ध्यान में रखना, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी संविधान की मर्यादाएं जानते हैं और उसी तरह से मुख्यमंत्री को भी अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोनों के दोनों जो हैं भाग भाग करके राष्ट्रपति के पास में गए हैं। दोनों अगर आपस में ही बात कर लें, राष्ट्रपति को अलग से बात करने की जगह, तो ये मसला आगे बढ़े ही नहीं। दोनों को मैच्योर तरीके से इसमें सामने आना चाहिए। उधर इस मामले में गृह मंत्रालय कानूनी तौर पर अपना पक्ष मजबूत रखना चाहता है। यही वजह है कि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आज राजनाथ के घर पहुंचे और संवैधानिक बारीकियां समझाईं। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, लेकिन गेंद केजरीवाल के पाले में ही डाल दी। मैं समझता हूं कि एलजी और चीफ मिनिस्टर आपस में बातचीत के द्वारा इसका समाधान कोई न कोई निकालेंगे ही, क्योंकि दोनों समझदार लोग हैं। इससे पहले केजरीवाल ने पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी और साफ कहा कि केंद्र सरकार एलजी के जरिए दिल्ली सरकार के काम में दखल दे रही है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार को संवैधानिक तरीके से काम करने दिया जाए। हालांकि सूत्रों से खबर है कि केंद्र इस मामले में सीधे दखल देने के मूड में नहीं है। शिवानी त्यागी और अजीत श्रीवास्तव के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि केजरीवाल इस मामले पर विवाद को इस स्तर पर पहुंचा देना चाहते हैं जिससे केंद्र के साथ राज्य सरकार का टकराव बढ़े। मामला जितना तूल पकड़ेगा उससे आम आदमी पार्टी को उतना ही फायदा मिलने की उम्मीद है। कुछ नहीं तो वायदे पूरा नहीं करने का ठीकरा केंद्र पर जरूर फोड़ देगी। इस बीच आईएएस एसोसिएशन ने केजरीवाल से साफ कह दिया है कि वो अधिकारियों से बदसलूकी बंद करे। और उधर केजरीवाल और उपराज्यपाल के झगड़े में सबसे ज्यादा दिल्ली के बड़े अफसर पिस रहे हैं। यही वजह है कि आज दिल्ली के आईएएस अफसरों ने चाणक्यपुरी में एक मीटिंग बुलाई, जिसके बाद मीडिया के सामने अफसरों ने केजरीवाल सरकार को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। दिल्ली में इस वक्त आईएएस अफसर परेशान हैं। उन्हें सूझ नहीं रहा कि वो किसका आदेश माने, केजरीवाल का या उपराज्यपाल का। इसलिए दिल्ली के आईएएस अफसरों ने चाणक्यपुरी में एक मीटिंग की, जिसके बाद अफसरों ने साफ साफ कहा कि केजरीवाल सरकार अफसरों से बदसलूकी न करे। इतने छोटे इंसिडेंट को इतना बड़ा बना दिया गया। आज की मीटिंग के बाद हमारे जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको पूरी उम्मीद है, आज जो सुबह चीफ मिनिस्टर जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको पूरी उम्मीद है कि अब सिचुएशन इंप्रूव होगी। इसलिए हम लोगों ने ज्यादा स्ट्रांगली वर्डेड रेजोल्यूशन नहीं बनाई। हमने ये रखा इसी उम्मीद में कि अपने आप ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। हम इसको क्यों और ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करें। अफसरों ने एक सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाने की भी मांग की। सूत्रों से खबर है कि अफसर दिल्ली सरकार के तहत काम करने को तैयार नहीं हैं। कई अफसर छुट्टी पर जाना चाह रहे हैं तो कई ऐसे हैं जो दिल्ली से बाहर पोस्टिंग की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है और कहा कि टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि 45 अफसर विरोध में छुट्टी पर चले गए हैं। दिल्ली सरकार के पास तो किसी अफसर की छुट्टी का ऐसा एक भी आवेदन नहीं आया है। अगर चैनलों के पास अफसरों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो हमें भेज दें ताकि हम उस पर निर्णय ले सकें। ब्यूरोक्रेट को डरा करके रखना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट के अंदर एक तरह का भय पैदा करना चाहते हैं। पहले ये भय
उन्होंने मीडिया के अंदर भी पैदा करने का प्रयास किया था जब मीडिया के खिलाफ सर्कुलर उन्होंने किया था। वही स्थिति वो ब्यूरोक्रेट के साथ बना रहे हैं, वही स्थिति वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बना रहे हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार ने अफसरों की बैठक बुलाई, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गैमलीन भी बैठक में मौजूद थी। करीब 2.25 घंटे चली इस बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव राजेंद्र कुमार ने एक प्रेजेंटेशन दिया। सभी अधिकारियों को ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के बारे में बताया गया और ये भी समझाया गया कि एलजी के सभी आदेश को पहले सीएम के पास भेजना होगा, नहीं तो विभाग के सचिव उसके लिए जिम्मेदार होंगे। शिवानी त्यागी और अजित श्रीवास्तव के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि केजरीवाल से इशारों में ही सही अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि अब उनके सब्र की सीमा खत्म हो चुकी है और अब वो अपना अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे।